हर हर महादेव। आज हम जानेंगे महाभारत के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में, जहाँ जहाँ महाभारत में युद्ध हुए, महाभारत में क्या क्या कौन सा स्थान है, वो अभी के समय में कहाँ पर स्थित है वो स्थान, इसके बारे में हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए जानते हैं महाभारत के स्थान। महाभारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, जैसे महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, यह आप सभी लोग जानते हैं। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। यह स्थान हरियाणा में स्थित है। लाक्षागृह वरणावत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। यहाँ पर पांडवों की मारने के लिए लाख का घर बनवाया गया था। लाक्षागृह से निकलकर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुंच गए थे। मतलब मेरठ से निकलकर जब लाक्षागृह में आग लगी तो वो नागालैंड में पहुंच गए थे पांडव। जिस स्थान पर भीम नहीं उठा पाए थे हनुमान जी की पूंछ, वह स्थान गंधमादन पर्वत पर स्थित है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वत में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में दक्षिण में केदार पर्वत है स्थित गंधमादन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। जो कुबेर देव है उनके राज्य क्षेत्र में आता था। बर्बरीक का सिर काटकर जहां रखा गया था उस स्थान का वर्तमान में खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के शेखावाटी के सीकर जिले में स्थित है परमधाम खाटू। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली होने के कारण यह महाभारत की घटनाओं का प्रमुख केंद्र रहा। महाभारत काल में इस नगर पर जरासंध ने कई आक्रमण किए थे। बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित 5 पहाड़ियों से घिरा राजगिर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। वहां पर जरासंध का अखाड़ा आज भी देखा जा सकता है, जिस अखाड़े में भीम ने जरासंध को मारा था, जहां पर श्री कृष्ण और भीम दोनों गए थे जरासंध के युद्ध करने के लिए। तो देखिए कितनी पुरानी और कितनी विचित्र बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पर फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। यदि आप लोग जाएं तो जहां पर जरासंध का अखाड़ा था उसको जाकर देख सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित 5 पहाड़ियों से घिरा राजगिर प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है। यहाँ महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास की गुफा है। इसके समीप ही श्री गणेश गुफा है। मान्यता है कि इस गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। कहते हैं कौरवों से अपना राज्य हारने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन मनाली के विपरीन में तप करने चले गए थे। उस स्थान को अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपात शास्त्र कहते हैं, जो अर्जुन ने भगवान शिव से प्राप्त किया था। भगवान शिव की सदा ही जय। हर हर महादेव। दिल्ली को उस काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। जो हमारी पूरी दिल्ली है ना, उसको महाभारत काल के समय में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। अभी जो इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन है, सिर्फ वही इंद्रप्रस्थ नहीं है, पूरी दिल्ली को उस काल के समय में इंद्रप्रस्थ ही कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर कहा जाता था। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर ऐसा हम कह सकते हैं। हमको ऐसा कहने पर गर्व है। पांडवों की राजधानी इसी स्थान पर रही होगी। पुराना किला दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। बाद में इसका पुनर्विरोध हो रहा है। महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी। दूसरी ओर
कुरु देश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में स्थित थी। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के पश्चात द्वारिका पर अंजना शक्ति ने हमला किया था, जिसके चलते वह नष्ट हो गई और कालांतर में यह समुद्र में डूब गई थी। द्वारिका उस काल में महाभारत काल का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जो कई प्राचीन और ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र था। गुजरात के पश्चिम तट पर समुद्र में डूबे 7000 से 3500 वर्ष पुराने शहर खोजे गए हैं, जिनको महाभारत में वर्णित द्वारिका के संदर्भ से जोड़ा गया है। हालांकि द्वारिका का पहले प्राचीन शहर कुश स्थली था। ययाति ने यह संपूर्ण क्षेत्र अपने पुत्र यदु को सौंपा था, इसलिए श्री कृष्ण अपने 18वें कुल के बंधु बांधवों को लेकर द्वारिका में बस गए थे। तो ये हमारे महाभारत के विचित्र स्थान थे, जहां आप इनको जानकर अभी जा सकते हैं। आप जाकर देखिए उस समय पे क्या चीजें हुआ थी हमारे महाभारत में। हमको वहां पे जाना चाहिए, सभी हिंदुओं को, सभी सनातनियों को, सभी आर्यवर्त वालों को, ताकि हम अपने पीछे वाले रहस्यों को जान सके। मुझे तो बहुत हृदय से संतुष्टि होती है ऐसी चीज पढ़ के। यदि आपको होती है, यदि आपको लगता है ये सनातन आर्यवर्त चैनल आपको कुछ अच्छी महत्वपूर्ण चीजें बता रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये चीज सभी लोगों तक पहुंचे और वो उस चीजों के बारे में जान पाए। हमारे इस भारत ने सबको ज्ञान दिया है। जो ये पश्चिमी सभ्यता हमारे भारत में आई है ना, और उनको भी ज्ञान हम ही ने दिया है। हमारे वेदों से ऊपर कुछ भी नहीं है। वेदों में सब कुछ वर्णित है। आप पढ़ना चाहते हैं तो वेदों को पढ़ें। पहले ऐसा कहा जाता था, जिसने एक भी वेद नहीं पढ़ा है उसकी कोई मान्यता नहीं है। आप उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह ना करें, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है, तो वो अपनी पुत्री को कैसे रखेगा। तो इसलिए आपको कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आज होली का पर्व है, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, मेरा उत्साह बढ़ाएं। और आप यदि किसी विषय पे जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में डालिए, मैं उस विषय पे आपको जरूर जानकारी दूंगा। हर हर महादेव।